बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड के रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं। बीएफ एग्रो की अर्निंग्स पर शेयर रही है पूरे साल की ₹2.39, विच इज़ अप 94% ईयर ऑन ईयर। और अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 76 पैसा की EPS आई है, विच इज़ अप 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिजल्ट्स अच्छे हैं। और थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दें कि जो नंबर्स ऑफ कोर्स PSX की वेबसाइट पे आए हैं, मैंने अर्निंग्स पर शेयर कुछ डिफरेंट बताई है, वो पहले एक्सप्लेन कर दें इसकी क्या। देखिए बरकत जो फ्रेंसियन है ये लिस्ट हुई थी अराउंड मार्च में, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो न्यू इशू शेयर्स थे, तो कंपनी की अर्निंग्स होगी वो अपनी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे रिकॉर्ड करी होगी। तो मगर आप आई थिंक द सिंपलर वे है कि उसके अभी आज नंबर ऑफ शेयर जो 310 मिलियन है उस पर आप अर्निंग निकालें। सो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो एग्जेम्पलरी ग्रोथ है अर्निंग्स में, राइट। हमें लास्ट हमने अर्निंग देखी तकरीबन ₹1.23 की, इस साल हमने देखी ₹2.40 की, राइट। सो हमें ये समझना है कि येस बरकत फ्रेंसियन इज़ अ प्रॉब्ली ये बनाता है पैस्चराइज एग्स, राइट। और ये इज ओनली कंपनी विच इज़ मेकिंग पैस्चराइज एग्स। और इसने रिसेंटली अपने IPO जो पैसे रेज करे थे उसमें एक्सपेंशन अनाउंस करी थी। करंट इसकी जो करंट कैपेसिटी है तकरीबन 17,000 मेट्रिक टन है, और ये FY26 के एंड में इसकी कैपेसिटी हो जाएगी तकरीबन 27,000 मेट्रिक टन या 29,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी। सो येस हमने इस साल भी देखा है कि पूरे साल में ग्रोथ आई है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी हमने सिर्फ ये देखा है कि सेल्स में डिक्लाइन है बट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। और एक और इसमें अच्छा जो एलिमेंट है वो इज एडेड टू द अर्निंग्स और सीक्वेंशियल अर्निंग जो बढ़ी है अबाउट 21% से, उसका मेजर रीज़न एक और भी है कि इस कंपनी के पास जो कंपनी ने पैसे रेज करे थे ₹1 बिलियन प्लस वो कैश में पड़े हुए, तो उससे भी वो अर्निंग्स कमा रही है। बट आई थिंक समझने की ये बात है कि इन FY26 कंपनी का प्लांट ऑनलाइन आ जाएगा, तो FY26 से FY27 में हम काफ़ी ग्रोथ देखेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ ग्रोथ कंपनी, सो और इट्स अ वॉल्यूम बेस्ड कंपनी। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। और नॉर्मली जब कंपनी ने IPO जब इशू कर रहे थे एट टाइम IPO, उस वक्त कंपनी का टारगेट था अबाउट 650 मिलियन का प्रॉफिट का। अच्छी ये बात है कि FY25 के एंड में जो प्रॉफिट का टारगेट है उससे ऊपर है। सेल्स थोड़ी सी नीचे है बट प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो मार्जिन होंगे तकरीबन 12-13% होंगे, तकरीबन उसी रेंज में आए, पर सीक्वेंशियली हमें देख रहे हैं मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। मगर आप एक और चीज़ देखें, जो आपकी जो सेल्स की कंट्रीब्यूशन है बिटवीन लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स, लोकल सेल्स भी बढ़ रही हैं बट एक्सपोर्ट सेल्स और बढ़ रही हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट सेल्स में मार्जिन भी ज़्यादा हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का फोकस यही है कि आगे जाके एक्सपोर्ट को मजीद बढ़ाएं। तो हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन हम कंपनी एक्सपेक्ट करी थी 12% के, और जो लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 16% के मार्जिन आए हैं, वो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कंटिन्यू होंगे, बट मार्जिन कैन डेफिनेटली इंक्रीज इन द रेंज ऑफ 13 to 14% गोइंग फॉरवर्ड।